स्वागत करना चाहूंगी आप सभी के कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर बलविंदर सिंह सूरी और आप सभी के फेवरेट डॉक्टर हाथी निर्मल सोनी। आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं हम रमझट 2024 में। नमो नमो रमझट की पूरी टीम आप सभी का स्वागत कर रही है। डोंबिवली कार्स आप सभी का इंतजार कर रहे थे। ऑडियंस थोड़ा शोर हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। क्या बात है सर, आपसे शुरू करेंगे। गरबा तो हमें पता है अब आपका फेवरेट हो ही गया है, लेकिन आज आप डोंबिवली में आए हैं और हमारे डोंबिवली कार्स आपका इंतजार कर रहे थे जब से अनाउंसमेंट हुई है कि आप आने वाले हैं। तो कुछ शब्द हो जाए हमारे इन सभी ऑडियंस के लिए। सबसे पहले तो सबके लिए सलाम, नमस्ते, आदाब से सत श्री अकाल। बोलो अम्बे मात की, बोले सोनिहाल। भाई डोंबिवली आके ना दिल खुश हो गया भाई, बहुत मजा आया, बहुत बहुत मजा आया। इतनी दूर से ट्रैवल करके आए, लेकिन जैसे आप लोगों की एनर्जी देखी ना, सारी थकावट दूर हो गई भाई। सच बोलूं तो इतनी एनर्जी, वो भी 9 दिन के बाद वाली, तो ये तो भाई फैंटास्टिक है, टॉप क्लास है, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश। बस जिंदगी इसी का नाम है भाई, जी लो। जिंदगी इसी का नाम है, जी लो भाई। कल का कोई भरोसा नहीं है। एंजॉय करो ते मौजा करो, बल्ले बल्ले शावा शावा दे, मौजा ही मौजा। सत श्री अकाल। दिस इज बल्लू बलविंदर सिंह और पार्टी शाड़ी सिंह एंड हियर आई एम बीन इंटरव्यूड। क्या बात है, आपने इतनी बढ़िया शुरुआत की है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ना बोलूं तो ही अच्छा है। आप बढ़िया बोलते हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका डोंबिवली में और हमारे कलाकृति मीडिया में। नमो रमो रमझट का आज आखिरी दिन है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप यहाँ आए हो और गरबा खेलने जा रहे हो आप। तो मतलब भंगड़ा और ये सब तो आपको आदत से है, लेकिन आज गरबा के लिए कितना एक्साइटेड। अच्छा एक सीन था हमारे शो पे जहाँ मेरा बेटा बोलता है कि ओ आ जाओ पापा, बल्ले बल्ले करते हैं। मैं बल्ले बल्ले नहीं, हमको करना चाहिए ए हालो। तो हम लोग पंजाबी में भंगड़ा करते हैं उसमें, तो बहुत मजा आता है। गरबे से हमारा जो है ना बड़ा ही नॉस्टैल्जिक रिलेशन है। कंपाउंड कॉलोनी सोसाइटियाँ कॉलेज मिठी बाई में पढ़े हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट रोड का गरबा बहुत हिट और फेमस था, तो वहाँ पे भी खेले। तो मतलब हमारे में पंजाबी वाले लक्षण तो हैं, पर उसके अलावा हमारे पास लावणी भी है, हमारे पास लेजिम भी है, हमारे पास गरबा भी है, हमारे पास बहुत कुछ है। तो हम तो कॉस्मोपॉलिटन बिंग ब्रॉन एंड बॉट अप फ्रॉम मुंबई है, तो इसीलिए हमारे पास सारे कल्चर्स के शेड्स रहते हैं। बट हाँ, हमारी लँग्वेज में पंजाबी जरूर छलकती है, पण मी मराठी पण बोलू शकतो एकदम ठणठणीत। पूर्ण वेळ आपण मराठीत बोललो तर मला आवडेल। लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और स्पेशली यहाँ का प्यार, यहाँ के लोगों का जो हमारे वेलकम करने का बहुत बहुत प्यारा था। यहाँ की ऑडियंस में इतना वार्म था, यहाँ के खेलने वाले लोगों में इतनी एनर्जी हमने देखी। एंड सीरियसली वी आर ब्लेस्ड विद आवर कल्चर, बिकॉज कुछ दोस्त मेरे आए थे अब्रॉड से, स्पेशली आते हो नवरात्रि के टाइम पे, गरबा और गणपति के टाइम पे आ जाते हैं और दिवाली के बाद ही जाते हैं, तो उनके लिए ये एक फेस्टिवल सीजन हो जाता है। तो ठीक है, देश विदेश में क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पर हमारे पास कल्चर है जी। आओ जी, एंजॉय करें।
अभी आपने जो बताया कि एक आपको सारे डांस फॉर्म्स आते हैं, मतलब आप सारे, और आप लैंग्वेजेस में बोल सकते हो। मुझे लगता है ये ना गोकुल धाम की भी यही एक स्पेशलिटी है कि सारे लोग एकजुट कर मिलजुल के सारी चीजें सेलिब्रेट करते Mini India. That's what we are very popularly called as Gokuldham Mini India. जहाँ पे हर प्रांत, हर जाति के लोग होते हैं और हर फेस्टिवल और हर फंक्शन हम बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। लोहड़ी हो, दिवाली हो, होली हो, ईद हो, सब कुछ हम मनाते हैं हम। आपकी क्या क्या याद है गोकुल धाम की नवरात्रि कैसी होती है, या फिर कोई भी एक जो फेस्टिवल होता है, एक फेस्टिव वाइब बहुत अलग रहती है जब सारे लोग मिलके उसे सेलिब्रेट करने का कुछ सोचते हैं। गोकुल धाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुख हो या सुख हो या फेस्टिवल हो या किसी का बर्थडे हो, हम सब मिलजुल के मनाते हैं। ये जो वाइब है ना, ये किसी ज़माने में हमारे बीच हुआ करती थी। मतलब शहरों में तो अब डिसअपियर हो गई, एवापोरेट हो गए, वरना इसे कहते हैं कम्युनिटी लिविंग। आज वो गेटेड लिविंग होती है, गेटेड कम्युनिटी, जहाँ पे लोग गेट में घुस गए तो फिर दे आर जस्ट लिविंग, सो देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन देम। बट इफ़ यू गो बैक, मुंबई का एक कल्चर, एक ज़माना हुआ करता था जहाँ पे किसी के घर तकलीफ होती थी तो सारे सोसाइटी वाले खड़े रहते थे, किसी के घर बच्चा होता था तो सोसाइटी वाले खड़े। तो हम वो परंपरा को अभी तक जागृत रखे हुए हैं और इसी का नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाकी मुझे लगता है लोगों को शायद यही बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए इतने सालों से आपकी ये सीरियल चल रही है और लोग बस देखते जा रहे हैं। जनरेशन, आई मीट पीपल एंड दे सेल, ये 3 जनरेशन से पहले हमारे पापा देखते थे, फिर हमारे बेटे देखते, आज उनके बेटे 2 साल के खाना खाते हुए बैठ के देखते रहते। तो 8:30 बजे तारक मेहता बिकम लाइक अ रिचुअल। जैसे सुबह की पूजा होती है, ऑफिस जाना होता है, वैसे 8:30 का तारक मेहता होता है। मैं जानना चाहती हूँ, जब आपका सिलेक्शन हुआ था सोडी भाई के रोल के लिए, तो आपकी वो पहली रिएक्शन क्या थी? वो पहला दिन शूट का कैसा था और आपको कैसे ब्रीफ मिला था? लेकिन आपने भी पहला रोल देखा हुआ होगा, तो आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर था? क्या है ना, तारक मेहता जब शुरू हुआ था ना, तो पहला ऑप्शन नहीं था तारक मेहता में सोडी का। लेकिन उस समय आई वॉज टू बिजी विद माई फिल्म पेइंग गेस्ट, आई वॉज डायरेक्टिंग एंड राइटिंग द फिल्म। फिर मैंने धमाल लिखी, 2007 में आई थी धमाल। तो मैं राइटिंग कर रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। तो मेरा वो डेट्स मैच नहीं हो रहे थे। पूरी शूटिंग में मैं डेडिकेशन नहीं दे पा रहा था तारक मेहता की, इसीलिए स्किप हो गया। लेकिन यू नो इट्स कर्मा एंड इट कम्स बैक। 12 साल बाद वो चीज़ वापस आई एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एज बल्ले बल्ले शावा दे मौजा ही मौजा। आप डायरेक्शन भी करते हो और डायरेक्टर को ऑलवेज कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है। आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है, एक्टिंग और डायरेक्शन? सबसे ज़्यादा होता है डायरेक्शन, बिकॉज एक्टिंग का क्या है कि वो तो रेडीमेड मैकडोनल्ड्स के जैसे बर्गर है वैसा। आप आए, आपको स्क्रिप्ट मिली और आपने परफॉर्म किया। पर एक डायरेक्टर है जिसको स से लेके सा रे गा मा पा सबका सुर मिला के सबको बैलेंस करके प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। ऑब्वियसली डायरेक्टर्स इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो इसीलिए वो थोड़ा कम रहता है। और एक्टिंग तो ऐसा है कि यार दिखते भी हैं, बिकते भी हैं। डायरेक्टर बेचारा बिहाइंड द कैमरा रह जाता है, बट डायरेक्टर जॉब इज वेरी टफ। थैंक यू। तारक मेहता के जो सोडी भाई है, तो वो ना एकदम कूल है, मतलब बहुत जॉली इंसान है, मतलब हैप्पी गो लकी, कभी कुछ टेंशन नहीं आता। अगर आया तो भी वो मतलब एकदम झटके में से वो उसको भगा देते हैं। ओए तेनू छड्डांगा नहीं। झटका नहीं है, बट अच्छा है कि कलर्स रहते हैं ना। जैसे कि पेंटिंग है, आपकी कैनवस है, तो उसमें अलग अलग रंगों का एक अलग अलग अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। तो मेरा भी ये तारक मेहता में सोडी, रोशन सिंह सोडी का एक कलर के शेड का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें वही एक आदमी है जो एग्रेसिव है, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो हर चीज़ को टफ मैन टाइप्स है। तो उसकी वजह से हमारे बाकी यार भी सेफ रहते हैं। रोशन सिंह सोडी है ना, तो भाई सेफ है हम, चलो भाई जिधर जाना है उधर निकल लेते हैं। तो जैसे हाथी भाई है, उनका डॉक्टरी हमको काम आता है। जैसे मेहता साहब है, उनका विजडम काम आता है। जेठा भाई है, वो क्लेवर है, वो तो भिड़े है, कैलकुलेटिव और इकोनॉमिकल है। तो सबके अपने अपने ब्रश के कलर्स की तरह उस कैनवस पे छाए हुए हैं। रियल लाइफ में आप सोडी भाई को कितना मतलब ऐसा करते हो कि रिलेट करते हो आप? एक्चुअली मैं एक सोडी हूँ, मुझे कोई एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। जिस समय हूँ मैं वही जाता हूँ और वैसे ही परफॉर्म करता हूँ। जैसे अभी आपके सामने हूँ, मैं सोडी नहीं हूँ, मैं बल्लू हूँ। मैं बल्लू भी हूँ, मैं सोडी भी हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे सोडी से पहले बहुत सारी फिल्मों में भी देखा है, टीवी सीरियल में भी देखा है। तो मोस्टली सरदारों में यही एनर्जी होती है 200 टाइम्स, तो वही सोडी है और वही बल्लू है।
अगर आपको अपना कैरेक्टर एक्सचेंज करने का एक मौका मिल जाता तो आप कौन सा कैरेक्टर चूज करें? शाहरुख खान का। नहीं गोकुल धाम से बोल रहे जेठा भाई का, जेठा भाई, सब लोग का जेठा भाई पसंद है। आप कैसे पेश करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते भाई। इज गॉड ऑफ एक्टिंग, इज गॉड ऑफ, जैसे सचिन तेंदुलकर है ना, वैसे हमारे तारक मेहता में दिलीप जोशी है। ही कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ही कैन नॉट बी इमिटेटेड, ही कैन नॉट बी क्लोन्ड। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे बातें करके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और वंस अगेन विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट और शुभ नवरात्रि। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुश रहो, आबाद रहो, ना भूलो ना याद रहो। रसिका हो, कलाकृती मीडिया म्हणजे मनोरंजनाची लयलूट. मनोरंजन क्षेत्रातील किस्से व घडामोडींचा आस्वाद घेण्यासाठी कलाकृती मीडिया या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक करा.